बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव के पाठक की विदाई। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी दे दी है सहमति। आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज दिन भर विधान सदन में कह सकते हैं कि सदन में, पूरे सदन में दिन भर के पाठक छाए रहे। चार तरफा के पाठक घिर गए थे और कहीं न कहीं अब नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं कि इनके कारण बहुत बवाल हो रहा है। अब के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं और सरकार यानी बिहार के मुख्यमंत्री ने भी उनको सहमति दे दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। दोस्तों, हर खबर आपको पहले बताने की हम कोशिश करते हैं। अब आपके लिए एक बड़ी खबर है, चाहे आप शिक्षक हो या शिक्षा जगत से जुड़े व्यक्ति हो या बिहार के नियोजित शिक्षक हो, आपके लिए अब बड़ी खबर जानने की जरूरत है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, अब उनकी छुट्टी बिहार से होने वाली है। यानी कि तमाम चीजें जो हैं हो गया है। जैसा कि आप जान रहे थे कि बीते दिन के पाठक दिल्ली भी गए थे, अनुमान लोग लगा रहे थे, लेकिन अब उनकी पोस्टिंग जो है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हो गई है। केंद्र में जाएंगे और तब तक बिहार में रहेंगे जब तक उनकी पोस्टिंग नहीं हो जाती है, और पोस्टिंग होते ही वो चले जाएंगे। अब माना जा रहा है कि आचार संहिता, चुनाव, लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले यानी 10 तारीख तक, 10 मार्च तक बिहार से के पाठक विदाई हो जाएंगे, चले जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर के पाठक जा रहे हैं और जब तक राज्य सरकार नहीं चाहती है तब तक नहीं जाते हैं। तो अब बिहार के मुख्यमंत्री भी जो हमेशा के पाठक को लेकर वे सुना करते थे, चाहे वह विधानसभा हो, विधान परिषद में हो या फिर बाहर हो, वो सुना करते थे। अब वो भी चाह रहे हैं कि अब चुनाव का समय है, हमें अब कुछ करना चाहिए। और जैसा कि आज आपने विधान परिषद में देखा किस प्रकार से चाहे भाजपा हो या राजद हो, चाहे कोई भी दल हो, के पाठक को लेकर आवाज उठा रही थी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 9 से 5 स्कूल चलाए जा रहे हैं। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों सदनों में ये ऐलान कर दिया था कि 10 से 4 विद्यालय चलेगा, लेकिन के पाठक के द्वारा समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अलबत्ता रूटीन में केवल सुधार किया गया, रूटीन 10 से 4 बनाया गया। तो कहीं ना कहीं टेंशन में तो जरूर सरकार थी, लेकिन अब यह बड़ी बातें निकलकर सामने आ गई है कि अब के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे। सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। बिहार से उन्हें एनओसी भी मिल गया है, तमाम चिट्ठी बन गई है। अब जब तक उनको केंद्र में प्रतिनियुक्ति पोस्टिंग नहीं होती है तब तक बिहार में रहेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो किसी भी पदाधिकारी की तबादला पोस्टिंग नहीं हो पाता है, तो इससे पहले वह बिहार से विदा हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो यह बिहार में एक बड़ा कह सकते हैं कि चर्चा में रहने वाले जो के पाठक थे वह बिहार से अब चले जाएंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि 10 तारीख तक इनकी विदाई तय हो जाएगी। कहीं न कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इनको लेकर शायद सोच में पड़ गए थे कि आखिरकार यह क्या कुछ हो रहा था। हालांकि शुरुआती दौर में जब के पाठक बिहार शिक्षा विभाग का कमान संभाले तो उसके बाद कई सुधार होते गए। हाँ, यह माना जा रहा है कि बिहार में शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति 100% हो गई, इसमें के पाठक का ही हाथ है। लेकिन उसके बाद कई फैसले हुए जिससे सुधार हुआ, लेकिन उसके बाद जो भी फैसले हुए वो असंवैधानिक रूप से लेने लगे। जो शिक्षकों के लिए टेंशन, अभिभावकों के लिए टेंशन, मंत्री के लिए टेंशन और जो भी सदस्य हैं, चाहे वो विधायक हों, एमएलसी हों, सबके लिए टेंशन बन रहे थे। और कई बातें, वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह के पाठक शिक्षक को गाली देते नजर आ रहे थे, वह भी टेंशन बना। दूसरी बात हुआ, एक चिकित्सक को भी वह गाली देते हुए उनका ऑडियो वायरल हुआ। तो इस तरह से के पाठक बिहार में विवादित हो चले थे। तो अब सरकार कोई भी चुनाव के समय में नहीं चाहेगा कि हम किसी व्यक्ति विशेष के कारण हम चर्चित रहें और लोग हमें कुछ दूसरे नजरिया से देखें। तो जो भी कारण हो, यह अब जरूर है। हालांकि यह देख लीजिए, के पाठक चाहे अच्छा किए या बुरा किए, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज तक के पाठक ने अपने द्वारा निकाले गए पत्र को कभी निरस्त नहीं किया। और जब समय को बदलने की भी जरूरत हुई तो भले ही बिहार के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 10 से 4 स्कूल चलेगा, लेकिन वह अपने हाथों से
समय यानी कि पत्र को रद्द नहीं किया और समय में परिवर्तन नहीं किया। आखिर क्या चलता है उनके मन में, यह तो वह जाने। लेकिन जरूर पूरे बिहार में के पाठक छा गए थे और नियोजित शिक्षकों के लिए कह सकते हैं क्या कुछ, वह शिक्षक आप हैं तो समझ सकते हैं। कई बार यह कहा गया कि जो जड़ में अब यह आशा लगाई जा रही है नियोजित शिक्षकों के लिए कि जो मुख्यमंत्री ने कहा था सार्वजनिक मन से कि शिक्षकों को केवल एक मामूली परीक्षा और ये बड़ा परीक्षा, आज एक परीक्षा देकर निकलने वाले एक शिक्षक महोदय ने, एक शिक्षिका महोदय ने यहाँ तक कह दिया कि छोटी नदी कहकर गंगा में कूदा दिया। यानी कि जिस तरह से प्रश्न दिए जा रहे हैं तो उससे शिक्षक भयभीत हैं, डरे हुए हैं और चिंतित हैं, समझ लीजिए कि टेंशन में हैं। और सबसे बड़ी वो टेंशन पैदा कर दिए कि दूसरे जिला में उनको तबादला। तो उम्मीद जताई जा रही कि इनके जाने के बाद जो भी अपर मुख्य सचिव के पद पर आएंगे वह मुख्यमंत्री का जो निर्देश होगा वह मानेंगे और नियोजित शिक्षकों का भी अब कल्याण होने वाला है। यह बड़ी बात आपके लिए है। आप ये अब जरूर है कि शिक्षकों की 100% उपस्थिति इन्होंने करवाया। यह भी सत्य है कि छात्रों की 100% उपस्थिति हुई। लेकिन ये कहाँ की संवैधानिक बात है कि कोई भी शिक्षक सरकार के लिए गए फैसले का विरोध न कर सके, अपनी बातें नहीं पोस्ट कुछ कर सके, फेसबुक व्हाट्सएप पर न लिख सके? यह तो गलत बात है, यह असंवैधानिक था। कोई भी शिक्षक संगठन कुछ आंदोलन नहीं कर सकता है, उनकी वेतन बंद हो जा रहा है, उनको बर्खास्त कर दिया जा रहा है। यह सब असंवैधानिक कामों के कारण सरकार भी थोड़ा सा सख्ते में आ गई। खैर फिलहाल जो भी बात हो, लेकिन अब के पाठक का जाना तय है, सब कुछ हो गया, लिखा पढ़ी सब हो गई, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे और एनओसी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिया है। पोस्टिंग जैसे ही उन्हें केंद्र में हो जाती है वह बिहार से चले जाएंगे। फिलहाल यह कहा जा रहा है कि जब तक आचार संहिता लागू होने से पहले वह चले जाएंगे। आप भी यह जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जब अधिसूचना जारी हो जाती है चुनाव का तो उसके बाद में कोई भी तबादला पोस्टिंग वगैरह पदाधिकारियों को नहीं होता है। तो उससे पहले ही वह बिहार छोड़कर चले जाएंगे। बस अब कुछ दिन बच गए हैं गिनने के लिए। और यह भी एक बात बता दें कि कल ही बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट में सक्षमता परीक्षा को लेकर बिना शर्त राज्यकर्मी को लेकर सुनवाई होना है सुप्रीम कोर्ट में। बंशीधर ब्रजवासी ने इसकी सूचना भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। तो कल भी आपके लिए मैंने कहा था एक पिछले वीडियो में कल ही कि नियोजित शिक्षकों को एक बार चौतरफा खुशखबरी मिलेगी। और देखिए खुशखबरियों की सिलसिला अब शुरू हो गई है और कल भी उम्मीद जताई जा रही, चाहे जो भी हो कल सुनवाई होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि आपके लिए वह खुशी का भी पल होगा। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। और देखिए दोस्तों, आपसे कहना है कि हम आपके लिए इतना प्रयासरत हैं, हर खबर को पहले बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। एक एक शिक्षिका हमारी बातों को ध्यान से सुनकर समझ लेती हैं। हम बहुत ही ढंग से समझाने की बताने की कोशिश करते हैं कि सभी शिक्षक और शिक्षिका बातों को समझ जाए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह समय हम आपके साथ हैं, शुरुआती दौर से ही साथ हैं। चाहे वह निगरानी की जांच की जब बात हो रही थी, फोटोकॉपी यानी आपका टोटल सर्टिफिकेट अपलोड किया जा रहा था, उस समय भी हम लोग आप लोगों को गाइडलाइन किया था। लेकिन अब तक बहुत सारे हमारे टीचर्स जो हैं, नियोजित शिक्षक और शिक्षिका हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते चलते बता देते हैं कि अब कुछ नहीं बदलने वाला है। अब उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना तय है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनओसी भी दे दिया है, वह प्रमाण पत्र दे दिया है कि किसी प्रकार का कुछ दिक्कत नहीं है, यह जा सकते हैं, उनकी भी अनुमति मिल गई है। तो जैसे ही हो सकता है 1 से 2 दिनों में वह बिहार से चले जाएं। निश्चित तौर पर हो सकता है कल ही एक खुशखबरी मिले। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में कहा कि 12:30 बजे से मीटिंग है और बिहार के मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखेंगे टाइमिंग को लेकर, और आज फैसला हो जाएगा। देखिए आज टोटल चीज़ें सामने आ गया है और अब सब कुछ सुधरेगा। वह अपने हाथों से शायद नहीं सुधारना चाहते थे। अब जैसे ही कोई नए पोस्ट पर आएंगे, समय टाइमिंग भी चेंज होगा और नियोजित शिक्षकों की मांगों पर भी विचार होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।